हेलो डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। आज मैं आप लोगों को ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स और भारतीय नेवी तथा चीनी नेवी का कंपैरिजन करेंगे। आप सभी लोगों को पता है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स पिछले साल भी जारी हुआ था। ये अमेरिका से जारी होने वाला एक वेबसाइट है। ये ऑनलाइन ही देखा जा सकता है किसी लैपटॉप, कंप्यूटर या मोबाइल पर। दूसरे शब्दों में यह अमेरिका का एक डिफेंस से रिलेटेड सर्वे है जो कि ऑनलाइन प्रकाशित होता है। इसका उद्देश्य तुलनात्मक स्टडी पर फोकस करना है कि किस देश की क्या हैसियत है सेना में। ओवरऑल भारत तो चौथे स्थान पर है ही। इसमें पहले स्थान पर अमेरिका है, दूसरे स्थान पर रूस है, तीसरे स्थान पर चीन है, चौथे स्थान पर भारत है। लेकिन टॉप 5 में जब बात आती है नेवी की तो टॉप 5 में कहीं भी नहीं है भारत। ये भारत छठे स्थान पर है। दरअसल 60 से ऊपर के पैरामीटर्स के आधार पर ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में ये तय होता है कि इस देश की मिलिट्री रैंकिंग क्या है। कई बार ऐसा नहीं है कि ये सही ही कहते हों। जैसे इन्होंने इंडोनेशिया को फ्लीट की संख्या के आधार पर दूसरे देशों से बेहतर बताया है। लेकिन इंडोनेशिया और दूसरे देशों जैसे मान लीजिए इजराइल ले लीजिए, इजराइल और इंडोनेशिया के बीच बहुत बड़ा अंतर है। केवल नेवी में ज़्यादा फ्लीट की संख्या हो जाने से, ज़्यादा उपकरण या रक्षा प्रतिरक्षा उपकरण हो जाने से, या रिसर्च पर ज़्यादा खर्च करने से, या बजट ज़्यादा होने से कोई देश ताकतवर थोड़ी हो जाता है। ये ठीक है कि चीन के पास 17 पनडुब्बियाँ तो न्यूक्लियर पावर्ड हैं, जबकि भारत के पास टोटल 17 हैं। उसमें भी कुछ एजिंग हैं। दूसरे शब्दों में श्रीमती इंदिरा गांधी के समय से चली आ रही हैं, उनको रिप्लेस करना जरूरी हो गया है। अभी स्कॉर्पिन के साथ भारत ने जो समझौता किया उसके तहत 6 पनडुब्बियाँ लॉन्च हो रही हैं। कुछ तो लॉन्च हो गई हैं, एक दो रह गई हैं, उनको लॉन्च किया जाना बाकी है। लेकिन भारत के कई जो चाहे मझगांव डाक बॉम्बे हो, चाहे गार्डन रीच डॉक का कलकत्ता हो, इस तरह से कई जगहों पर भारत 50 से अधिक नेवल उपकरण बना रहा है। उम्मीद है कि आप लोगों को यह जानकारी होगी। इसमें डीआरडीओ बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहा है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, हाल बेंगलुरु में ही इन सब का निर्माण हो रहा है। अगले 3-4 साल में भारत भी काफ़ी स्ट्रांग होगा, लेकिन अभी वो स्ट्रांग है क्योंकि हिंद महासागर का बॉस तो भारत ही है। भले चीन के पास अमेरिका से ज़्यादा फ्लीट हैं, अमेरिका से ज़्यादा डिफेंस इक्विपमेंट है, उसके PLA एम मतलब मैरीन होता है। पीपल्स लिबरेशन आर्मी जो चीन की जनवादी सेना है, उसी का समुद्री संस्करण एम है। भले उसके पास फ्लीट की संख्या ज़्यादा हो, लेकिन जहां अमेरिका के पास 22 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, वहीं चीन के पास 2 हैं। 2 तो भारत के पास भी हो गए हैं और रूस के पास भी 2 ही हैं, लेकिन रूस दूसरे नंबर पर है। तो फ्लीट की संख्या के आधार पर या डिफेंस इक्विपमेंट के आधार पर, या कौन कितना पैसा खर्च कर रहा है, किसमें कितने सैनिक हैं इत्यादि के आधार पर, या लॉजिस्टिक की स्थिति क्या है, लोकेशन क्या है, बहुत सारे फैक्टर्स को देखा जाता है। चीन निश्चित रूप से नेवी में ताकतवर है, लेकिन वो साउथ चाइना सी जिसको ज़बरदस्ती उसने मान लिया है भाई वो उसी के अधीन है। उसने इस ब्रैडली द्वीप पर भी अंतर्राष्ट्रीय पंचायत के फैसले को नहीं माना था। स्कार्बरो वगैरह पर भी वो अपना दावा ठोकता है। हैनान द्वीप वगैरह तो उसके अधीन है, उनका नाम ही चीनी है। इस प्रकार से चीन जो है वह दक्षिणी चीन सागर में अपनी दादागिरी दिखा सकता है, या ताइवान सागर में,
जो ताइवान और चीन को अलग करती है, पानी की पट्टी जिसे स्ट्रेट कह सकते हैं, जलडमरू मध्य कह सकते हैं, वहाँ वो अपनी दादागिरी दिखा सकता है। हिंद महासागर में थोड़ी दिखा सकता है। हिंद महासागर में आज भी भारत ही दादा है और दादा रहेगा। भारत इसीलिए नेवी पर ज़्यादा खर्च कर रहा है। एयरफोर्स के मामले में तो भारत काफ़ी आगे है। भारत के पास ऐसे ऐसे उपकरण हैं जो चीन की हवा टाइट कर सकते हैं, लेकिन हिंद महासागर में वो अपनी कमियों से वाकिफ़ है। चूँकि चीन लगातार ब्रह्मास्त्र लाने के अनुसार चीन लगातार भारत को घेरने लगा हुआ है। पहले दक्षिण से स्ट्रिंग ऑफ पर्ल पॉलिसी के तहत उसने घेरा, फिर उसने मैरीटाइम सिल्क रूट के माध्यम से घेरने का फैसला किया, जिसके तहत वो आसियान देशों को अपनी तरफ में लाना चाहता है। सीपेक के माध्यम से वो उत्तरी तरफ से और पश्चिमी तरफ से भारत को घेर रहा है। दूसरे शब्दों में चीन हर कोशिश कर रहा है भारत को घेरा जाए, उत्तर से भी दक्षिण से भी, लेकिन इसके बावजूद भी भारत एक ताकतवर देश है। ओवरऑल भारत को जब यूक्रेन को हराने में पसीना छूट गया रूस का, ये दूसरी बात है। नाटो और पश्चिमी देश मदद कर रहे हैं। तो क्या भारत ने इतना सब कुछ बनाया है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, भारत के साथ चीन टकराएगा तो क्या भारत की को मदद नहीं मिलेगी? भारत को सबसे पहले मदद तो अमेरिका से ही मिलेगी और पाकिस्तान को अमेरिका सटका देगा, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि भारत किसी भी तरह से आगे बढ़े। भारत के आगे बढ़ने के कारण ही अमेरिका भारत को सपोर्ट कर रहा है चीन के काउंटर के रूप में। तो सबसे पहले तो अमेरिका ही सपोर्ट करेगा। अमेरिका के साथ आने के साथ पश्चिमी देशों में अधिकांश जैसे फ्रांस तो सपोर्ट करेगा ही, रूस सपोर्ट करेगा ही, ब्रिटेन भी सपोर्ट करेगा और भी तमाम पश्चिमी देश सपोर्ट करेंगे, जर्मनी वगैरह सब सपोर्ट करेंगे। सबसे रिलेशन अच्छा है भारत का, इटली ग्रीस सब सपोर्ट करेंगे। चीन इससे वाकिफ़ है, इसीलिए चीन इनडायरेक्टली पाकिस्तान के कंधे पर बंदूक रख करके चलाता है और पाकिस्तान को एक प्रकार से लेबोरेटरी के रूप में इस्तेमाल करता है कि भारत के खिलाफ वो क्या क्या कर सकता है। पाकिस्तान को हथियार मुहैया कराकर वो भले ही ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में नेवी के मामले में चीन नंबर 1 पर हो, अमेरिका दूसरे नंबर पर आ गया है, चीन नंबर 1 पर है, भारत तो टॉप 5 में कहीं है भी नहीं, भारत 6ठे स्थान पर आ गया है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है, जैसा मैंने बताया, भारत एक कमज़ोर देश है, भारत एक सॉवरेन कंट्री है, एक ताकतवर डिफेंस मामले में एक ताकतवर देश है और आगे भी रहेगा। धन्यवाद।